वाणी स्वामी समर्थ। गुरु और नाम वचन 19 गुरु बने सब जगे नाथा, कोई कहे निकट की संधा, बाहर मुख भरने सारे, अंतर शब्द न पाए। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। दोपहर के सत्संग में हमने कबीरदास जी की वाणी ली थी और अब सत्संग में स्वामी जी महाराज की वाणी, और इन दोनों के होने के समय में 300-400 साल का अंतर है। अलग अलग संतों की सत्संग में वाणी लेने का एक ही मकसद है कि हमको ये पता चले कि कोई संत चाहे किसी भी समय में आया है, उनका संदेश एक ही है सबके लिए। एक ही बात सब बार बार अपने समय में अपनी अपनी भाषा से लोगों को समझाते हैं। तो उसी उद्देश्य से सत्संग में भी हम अलग अलग संतों की वाणी लेकर के उसकी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमको पता चले कि ये बात सब समय में, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग में, हर युग में अगर परमात्मा को किसी ने पाया तो वो बाहरमुखी भक्ति से नहीं, अंतर्मुखी भक्ति से पाया। बाहरमुखी भक्ति भी जरूरी है। बाहरमुखी भक्ति मतलब हम बाहर, जैसे भी हम घर में गुरु की फोटो लगा लेते हैं, देवी देवताओं की फोटो लगा लेते हैं, ये हमारे अंदर प्यार, उमंग, ये भाव पैदा करता है। पर एक अवस्था में आकर के हमको इसको छोड़ना है और उसके बाद कहाँ जाना है? अंतर्मुखी भक्ति। अंतर्मुखी भक्ति क्यों? जैसे दोपहर सत्संग में हम बात कर रहे थे कि परमात्मा भी अंदर है, आत्मा भी शरीर के अंदर है। तो परमात्मा और आत्मा का मिलन अगर कहीं हो सकता है तो केवल शरीर के अंदर, क्योंकि दोनों एक स्थान पर हैं। तो अंतर्मुखी भक्ति के बिना उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ पर स्वामी जी महाराज बड़े ही प्यार से हमको समझा रहे हैं कि देखो, ये जो पूरे का पूरा संसार है, इसमें देखिए, पहली बात तो ये है कि कितने जीव हम चारों तरफ देखते हैं जो कि इस संसार में हैं, जिनका परमात्मा की तरफ बिल्कुल ध्यान ही नहीं जाता। भक्ति को तो छोड़ दो, उनके दिल में पूरे दिन में 1-2 बार जब कभी दुख होते हैं तभी परमात्मा की याद आती है, परमात्मा की याद ही नहीं आती, तो ध्यान ही नहीं है परमात्मा का। बहुत थोड़े धार्मिक लोग हैं, भक्ति करने वाले लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, जो परमात्मा को सिमरते हैं, उसको याद करते हैं किसी भी रूप में, चाहे बाहरमुखी भक्ति हो चाहे अंतर्मुखी भक्ति हो, किसी ना किसी रूप में उस मालिक को याद करते हैं। ऐसे जीव बहुत थोड़े हैं। तो पहले तो परमात्मा की यादगारी करने वाले जीव थोड़े हैं, पर उनमें से ज्यादातर जीव ऐसे हैं जिनको शब्द की भक्ति का पता ही नहीं। स्वामी जी महाराज बार बार, जो शब्द है इसके अंदर गुरु भक्ति और नाम भक्ति 2 चीजों की व्याख्या कर रहे हैं। संत बार बार समझा रहे हैं कि जब तक अपने अंदर उठने वाले उस शब्द के साथ, जो कि परमात्मा का निज नाम है, उसके साथ अपने आप को नहीं जोड़ोगे, तब तक हम उस परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते। एक बात हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है कि जैसे परमात्मा और आत्मा, इन दोनों का संबंध क्या है?
तो संत कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण हैं वही गुण आत्मा के गुण। एक सागर है, दूसरी बूंद है। एक सूरज है, दूसरी उसकी किरण है, यानी कि दोनों एक जैसे हैं। पर जब हम इस संसार में देखते हैं और हम देखते हैं कि हमारे अंदर तो परमात्मा का एक भी गुण नहीं है। मैं सदा बोलता हूं कि परमात्मा का सबसे बड़ा गुण ये है कि हम लोग जो सारे दिन पता नहीं कितने अपराध करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, उसके बावजूद भी परमात्मा सदा हमको माफ करने के लिए तैयार है। सदा वो कहता है कि तुम एक बार चलने को तैयार तो हो, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए तैयार हूं। अगर हमारे अंदर परमात्मा का ये गुण थोड़ा सा भी होता तो क्या परिवर्तन होता हमारे जीवन में, सोचने की बात है। हमारा दिमाग हर समय इसी चीज में उलझा रहता है, हमारा मन हमें संसार में उलझा के रखता है कि फला आदमी ने मेरे साथ ये गलत किया है, मुझे इसका बदला लेना है। फला आदमी ने मुझे ये गलत बात कही है, उसको पता नहीं मैं कौन हूं। क्योंकि हर आदमी का अहंकार उसके साथ है। कहते हैं कि जब काल ने हमारा शरीर बनाया और आत्मा दयाल के पास से काल की नगरी में आई, तो आत्मा के साथ काल ने किसको जोड़ दिया? मन को जोड़ दिया। मन अब आत्मा के साथ जुड़ करके धीरे धीरे आत्मा मन के जाल में ऐसे उलझ गई कि अपने आप को भूल गई। जो मन कह रहा है आत्मा ने वो करना शुरू कर दिया। तो किसके कहने में आ गई आत्मा? मन के। और जब मन और आत्मा इस शरीर में आए, जैसे हमने दोपहर चर्चा की, ये शरीर किस लिए मिला था? परमात्मा की भक्ति करने के लिए। और इस शरीर में आकर के शरीर को काम तो वो करना था जिसके लिए मन और आत्मा आई थी, पर मन और आत्मा आके इस शरीर की जो इंद्रियां हैं उनके स्वादों में इतना उलझ गई कि ये भी भूल गई, मन भी भूल गया और आत्मा भी। मालिक आत्मा, मन उसका वजीर, उसको बताने वाला रास्ता, शरीर उसको लेके जाने वाला और इंद्रियां उसको ज्ञान देने वाली। मैं सदा बोलता हूं कि अगर हम गीता को उठा के देखें, गीता के पहले पन्ने के ऊपर ही फोटो बनी होती है। पहले भी मैंने कई बार ये उदाहरण दिया है। किस चीज का सीन बना होता है जी? घोड़े हैं, रथ है, और रथ के साथ कौन है? कौन बैठा हुआ जी रथ के ऊपर? सो गए सब लोग? सारथी है। मैं देखना चाहता कितने, क्योंकि ये सत्संग होता है ना 8:30 बजे वाला, ये बड़ा अच्छा सत्संग होता है। क्यों? सबने खाना खाया हुआ है और खाना खाते ही हमारे अंदर नींद के झोंके आने लगते हैं। यहाँ बैठे और सो गए। अब मैं देख रहा हूँ कौन कौन आदमी सो रहा है, मुझे पता है। तो जाग लो, थोड़ी देर जाग लो, उसके बाद सोना है, ठीक है ना? और सुबह उठ करके भजन भी नहीं करना एक साथ, तो वो भी खतरा नहीं है। तो आराम से सत्संग सुनने का। क्योंकि पीछे पूछूंगा, अगली बार मैं नाम लेकर पूछूंगा किसी का कि भाई मैं क्या बात कह रहा था, तो पता चलेगा कि आपने सुना या नहीं सुना। या तो हमारी संगत में वो लोग बैठे हैं जिनको सब पता है, इसलिए सत्संग सुनने की जरूरत नहीं, या वो बैठे हैं जिनको सत्संग समझ नहीं आता। जब सत्संग समझ में नहीं आने का तो सुनने से क्या फायदा? बीच वाले लोग होंगे, वो लोग क्या करेंगे? वो ध्यान देंगे। तो मैं बीच वाले लोग चाहिए, ना तो मुझे वो चाहिए जिनको सब आता है, ना वो लोग चाहिए जिनको सुनने में मजा नहीं आता है। वो लोग चाहिए जो समझना चाहते हैं। और जो लोग समझना चाहते हैं, मेरे विचार से उनके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, उनको सवाल पूछने चाहिए। अगर सत्संग में नहीं पूछे तो कम से कम सत्संग के बाद जरूर पूछना चाहिए, जी आपने सत्संग में ये बात कही थी,
ये बात हमारी समझ में पूरी नहीं आई, यह समझ में तो आई पर ये हमारा दुविधा है, ये संशय है। इस संशय का उससे क्या होगा, बहुत सी चीजें जो मुझे समझ में नहीं आती तो मुझे भी समझ में आएगी। तो ये सदा आदान प्रदान होता है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि सत्संग के बाद आप में से कुछ लोग जरूर ये पूछेंगे, जी सत्संग में ये बात कही थी, ये बात हमें ठीक लगी या नहीं लगी, समझ में आई नहीं आई। तो किसी ने मेरे से कहा भी है आज, वैसे उसने कहा जी एक टेस्ट लिया करो आप, जो आपने बात के बाद में पूछा करो 2-4 से कि भी उनको कितना पता चला, तभी सत्संग का फायदा है। नहीं तो आपने गा दिया, लोगों ने बैठ करके पल्ले में लिया, जब खड़े हुए तो सब यहीं रह गए, लेके कोई नहीं जाता। अगर हम हर सत्संग में से केवल एक बात अपने पल्ले बांध लें, गांठ बांध लें, तो हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। तो बात चल रही थी सारथी की। पहले भी कहा मैंने कि हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो रथ है, रथ और रथ के साथ जो घोड़े बंधे हुए हैं और रथ के ऊपर सारथी बैठा हुआ है, ये रथ सारथी के लिए बना है क्या? किसके लिए बना है? अर्जुन के लिए बना है। अर्जुन रथी है, अर्जुन रथी है, और अगर बहुत बहादुर है तो महारथी है। कह रहे थे ना ये तो महारथी है भाई। तो रथी के लिए रथ बना है, और रथ को चलाने के लिए घोड़े बने हैं, और घोड़ों को दिशा दिखाने के लिए सारथी। तो एक रथ है, एक घोड़े हैं, एक घोड़ों को दिशा दिखाने के लिए, बताने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए सारथी है। सारथी जो रथी के साथ है, इसलिए सारथी। और अगर रथी ना हो तो क्या हो जाएगा? बिना रथी वाला। क्या बोलते हैं उसको? अर्थी। अर्थी, अर्थी क्या होती है जी? हाँ, डेड बॉडी। हमारा शरीर है, आत्मा नहीं। तो इस शरीर की रथी कौन है? आत्मा। इस शरीर की रथी आत्मा, और सारथी कौन? मन। मन काल ने इस आत्मा को इस संसार में गाइड करने के लिए, समझाने के लिए लगाया, रथ बनाया, ये शरीर बनाया। शरीर तो मिट्टी का है, शरीर को तो कुछ पता नहीं है, ये तो रथ की तरह है। तो शरीर के अंदर जो इंद्रियां बनाई, इंद्रियां हमें ज्ञान देने के लिए बनाई कि देख क्या हो रहा है, बाहर कैसा है, कौन क्या बोल रहा है, सुनने की ताकत, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, ये सब है। 5 इंद्रिय, 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 कर्म इंद्रियां, ये इस रथ को सही दिशा में ले जाने के लिए, जिससे मन को ज्ञान मिल सके और मन उस ज्ञान से आत्मा का कल्याण कर सके, इसके लिए परमात्मा ने ये पूरी व्यवस्था की। आत्मा रथी, मन सारथी, शरीर रथ, और इंद्रियां घोड़े, जैसे कि घोड़े होते हैं। अब होता क्या है, अगर हम इसी उदाहरण को थोड़ा सा और आगे देखें, होना क्या चाहिए था? रथी ये बोलेगा कि भाई सारथी, मैं ऑफिस में हूं, अब मुझे ऑफिस से लेके कहां जाओ? घर जाओ। घर में पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं, और मुझे जाके आराम करना है। तो रथी क्या करेगा? रथी रथ में बैठ जाएगा। सारथी को पता चल गया कहाँ जाना है, वो घोड़ों को उस दिशा में मोड़ देगा, उनको थोड़ा सा ललकार सी लगाएगा, और रथ घर पहुंच जाएगा, और आदमी का जो मकसद था घर पहुंचने का, वो मकसद पूरा हो जाएगा।
ये व्यवस्था रहती तो बहुत ठीक था। अव्यवस्था कैसी हो रही है हमारे साथ? मन तो मिला था आत्मा को गाइड करने के लिए। अब जैसे रथी ने बोला कि मुझे घर लेके चलो, उसने कहा वैसे पता नहीं कितना मजा आता है, वहां पे एक डांस बार है, वहां पब है, वहां चलना, घर में जाके क्या मिलेगा तुझे? तो रथी तो बैठा था घर जाने के लिए, और सारथी ने रथ को किधर को मोड़ दिया? संसार की चीजों की तरफ। अब घोड़े कह रहे हैं, इस सारथी को पता है कौन सी जगह है, जितना आनंद जाकर के पानी पीने में हमको आएगा, जंगल में घास खाने में आएगा, पब में क्या आएगा। वो लेकर के रथ को जंगल की तरफ को चल दिए। ना तो सारथी की बात काम आई, ना रथी की बात काम आई। अब रथ भी तो छोटा नहीं है, रथ ने कहा तो मुझे लेके कहां जाओगे, उसने एक पहिया निकाल के रख दिया, तो सबका काम बिगड़ गया। ऐसे ही हालत हमारे साथ गुजर रही। अभी जो यंग हैं उनका शरीर तो ठीक है, पर जो हमारे जैसे लोग हैं, किसी का घुटना बिगड़ गया, बैठना मुश्किल, दिल खराब हो गया, पेट खराब, संसार की सारी बीमारियां लगी हुई हैं। तो पहली बात रथ खराब। वो इंद्रियां कैसी हो गई हैं? उनको स्वाद उन्हीं में आता है जो मसाले वाली चीजें हैं, संसार की बेकार चीज। सबको पता होता है कि जो जंक फूड है खाने से नुकसान होता है, फिर भी क्या खाते हैं? वही खाना खाते हैं। क्यों? इंद्रियों ने उन चीजों का स्वाद लेने की आदत डाल। और जो मन था इसको सही रास्ता दिखाने के लिए, वो इसको अब गलत रास्ता, वो कहता है कि संसार में सुख है, संसार के भोगों में, संसार की चीजों में। इस मन ने इस आत्मा को इतना रमा दिया कि जिस मकसद के लिए, परमात्मा की भक्ति के लिए हमको मिला था, हम उस रास्ते से निकल गए। मालिक नौकर बन गया। होना क्या चाहिए था? और वही व्यवस्था करनी है हमको धीरे धीरे। क्या व्यवस्था करनी है? मालिक रथी है, आत्मा है, मन को उसके कहने में चलना है, और मन के कहने में इंद्रियां चलनी है। और जब मन के कहने में इंद्रियां चलेंगी तो हम उल्टे सीधे काम करना बंद कर देंगे। खाना एक उदाहरण है। हम चर्चा कर रहे थे कि परमात्मा का एक गुण, क्या गुण है? दया करने का, माफ करने का। वो गुण कहां से प्रभावित है? सोचने से प्रभावित है। तो जब हम में जरा सा भी वो गुण प्रकट होगा, उसकी पहचान ये है जब हम लोगों को उनकी गलतियों के लिए माफ करना शुरू कर दें। लोगों ने कुछ भी कहा, वो चीज मेरे मन को बिगाड़ना बंद कर दे, और हम मान के चलें कि देखो भाई, इसने जो किया है इसकी गलतफहमी है, इसको समझ नहीं है। जिस दिन समझ आएगी ये भी रास्ते पे आ जाएगा। हमको जब तरस आना शुरू हो जाए तो समझ लेना परमात्मा का गुण धीरे धीरे हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो गया। क्योंकि जिस दिन आत्मा अपने असली रूप में आएगी, उस दिन उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होगा। और उसके लिए क्या बोल रहे हैं स्वामी जी महाराज इसमें? क्योंकि हमने अपने आप को अंदर उस परमात्मा की उठने वाले शब्द के साथ नहीं जोड़ रखा है, हमने अपने आप को उस परमात्मा के भंडार के साथ नहीं जोड़ा है, इसलिए आज हम इस दुर्दशा में। हाँ जी। नित करे परम बस धंधा, हंसे मरे काल के फंदा, अब हुआ जीव अति गंदा। काल का फंदा क्या है जी? काल का फंदा कर्मों का फंदा।
इसलिए बोलते हैं संत कि जब तक कर्म का लेखा नहीं निबेड़ देंगे तब तक हमको इस काल की नगरी में रहना पड़ेगा। और कर्म का लेखा कितना है जी? कर्म का लेखा केवल इस जन्म का नहीं है, कर्म का लेखा पिछले जन्मों का भी है, जो हमारे साथ चला आ रहा है। कुछ यहां भोग रहे हैं, कुछ आगे भोगना है। तो ये जो कर्मों का खेल है, ये हमको इस संसार में फंसा के रखता है। काल ऐसा नहीं है कि कोई बेईमान, उसने सिस्टम बनाया। आप अच्छा कर्म करो, अच्छा फल लो। अच्छे कर्म करोगे, महलों में रहोगे, देवी देवता बनोगे। बुरे कर्म करोगे तो नरकों में जाओगे, पशु योनियों में जाओगे और नीचे की योनियों में जाओगे। तो काल का जो सिस्टम है बड़ा ही ईमानदारी का सिस्टम है। हमको इसको समझ करके, संतों ने इसको समझा और इसके चक्कर से कैसे निकलना है वो तरीका ईजाद किया। तो ये कैसे काल के फंदे में हम फंसते हैं, अब आप ये देख लीजिए, हम दिन में कितने कर्म करते हैं। अगर इसका हिसाब लगाएं तो कितनी बार हमने संसाधन, एक होता है फिजिकल, भौतिक रूप से काम करना, हाथ से पांव से चलना फिरना, खेतों में काम करना, अपने धंधे का काम करना। उससे भी ज्यादा काम हम सारे दिन बोल के करते हैं। बोलने से कर्म बनेगा जी? बनेगा। किसी को अगर मुझे परेशान करना है, एक तरीका तुम्हें थप्पड़ मार दूं, और दूसरा तरीका 2 गाली दे दूं। हाथ नहीं हिलाया, कर्म हो गया। तो बोलने से भी कर्म बनता है, और बोलने का कर्म ज्यादा खतरनाक है करने से। शायद मुक्का लगा हो तो आदमी एक बार को छोड़ देगा, गाली दीवी उसके अंदर तक चुभ जाती है। और उससे भी खतरनाक, ना तो हमने हाथ पांव हिलाए, ना हमने जबान हिलाई, हमने क्या किया? सिर्फ सोचा। सोचने का क्रम बनेगा जी? तो दिन में कितनी बार सोचते हैं हम लोग? हाँ जी, आप ये देख लो, 1 मिनट में कितनी बार सोचते हैं, कितने विचार 1 मिनट में हमारे मन में पैदा होते हैं। तो जितने विचार हुए उतने कर्म बने। तो इस काल के जाल में हम इस तरह फंसे हुए हैं कि हम 24 घंटे कर्म कर रहे हैं। और एक चीज और याद रख लेना, बहुत से कर्म हम सपनों में भोगते भी हैं और सपनों में भी बहुत से कर्म करते हैं। तो कर्म का सिलसिला ऐसा जो नींद में भी बंद नहीं है। तो इस काल के फंदे में, इस काल के जाल में हम इतने बुरी तरह उलझ गए हैं कि आत्मा जो कि परमात्मा के रूप वाली थी, परमात्मा के गुण वाली थी, वो मलिनता में बिल्कुल इस संसार की, जैसे ये मिट्टी का संसार है, आकर के मिट्टी बन गई है। एक उदाहरण, जैसे पानी होता है, पानी बहुत साफ है, जब बारिश होती है, बारिश होकर पानी नीचे गिरता है, वो पानी कैसा होता है जी? कहते हैं कि जैसे आपका आरओ का वाटर है, जैसे डिस्टिल्ड वाटर है, उतना साफ पानी है जो बादलों में से आता है, उससे साफ कुछ नहीं है। पर जब वही पानी नीचे आके मिट्टी में गिरता है तो मिट्टी में गिर के क्या बन जाता है? कीचड़। ऐसी हालत हमारी आज कीचड़ वाली बन गई है। अब हुआ जीव अति गंदा, यहां पे आकर के संसार में उलझ करके हमारा मन, हमारी आत्मा संसार की मलिनता के साथ मलिन हो गई है। हाँ जी, शब्द घट जाए, यह सुने गुरु के पहना, कस बुलंद ये के नैना। तो स्वामी जी महाराज आगे समझा रहे हैं कि
संत महात्मा आकर के बार बार हमें चेतावनी देते हैं, हमको समझाते हैं कि भाई अपने मन को, उस आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़। पर ये गुरु की बात की तरफ ध्यान नहीं देता, वो तो सुनता नहीं। ऐसा क्यों होता है जी? हम सबको पता है कि अगर अभी ये एक पिक्चर चला लें, यहाँ अच्छी सी पिक्चर लगा लें, सबकी नींद भाग जाए, बड़ा आनंद आएगा, जगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब हम सत्संग में बैठते हैं तो सत्संग में पहली बात तो स्वाद ही नहीं आता, और खास तौर से राधा स्वामी मत के सत्संग तो लोग बोलते हैं जी, ना तो इसमें कुछ ढोल मृदंग बजाते हो आप, ना गाने गाते हो, ना डांस करते हो। तो अगर जगराता कर लो तो थोड़ा ज्यादा मजा आए, थोड़ा आनंद आए, वही बातें बोलते रहते हो बैठ करके, तो बड़ा स्वाद भी नहीं आता। तो संसार में काल ने बहुत सी चीजें ऐसी पैदा कर रखी हैं जिनमें मन को बड़ा स्वाद आता है, इंद्रियों को स्वाद आता है। हम सबको पता है ये चीजें हमको नुकसान देती है। जलेबी तो पता नहीं हमें नुकसान करती है, और फिर भी खाई हमने आज। क्यों खाई? इसलिए खाई, स्वाद आता है। मुझे पता है 3 टाइम खाना नहीं खाना, 2 टाइम का खाना आदमी के लिए पर्याप्त है। किसी ने कहा दाल बहुत बढ़िया बन रही है, खीर बहुत बढ़िया बन रही है, मक्की की रोटी बन रही है, टाइम भी खाना खा लिया। इसलिए शरीर को जरूरत थी स्वाद। क्या होगा इसका नुकसान? जो शरीर परमात्मा की भक्ति के लिए मिला था, अब इतना खाने के बाद सत्संग में भी आनंद नहीं आ रहा है, बार बार नींद आ रही। नहीं खाया होता तो नींद आती, बैठ के सत्संग का आनंद लेते, सुबह आंख खुलती, ठीक टाइम पे बैठ करके भजन करते। जब शरीर भारी तो उठने को मन भी नहीं करता, शरीर हल्का तो आप खुद देखो हम कितनी ऊर्जा, कितनी एनर्जी अपने अंदर महसूस करते हैं। तो ये सब क्यों हुआ हमारे साथ? क्योंकि स्वाद की, लज्जत की इन चीजों में उलझ गए। खाना खाना जरूरी है, इस शरीर को चलाने के लिए खाना खाना जरूरी है, जीवन जीने के लिए खाना जरूरी है। बट हमने अब जीवन खाने के लिए बना दिया। और खाना से मेरा तात्पर्य सिर्फ भोजन नहीं है, संसार के जो भी और लोभ और चीजें हैं, संसार को इकट्ठा करना, उसमें उलझ गए। संसार के अंदर चीजों से इतना प्यार कर लिया कि जब चलने का समय आया तो संसार को छोड़ने का मन नहीं करता। ये भूल गए कि ये जो संसार है ये ऐसे है जैसे एक रंगमंच, यहाँ आए थे अपना पार्ट अदा करके, यहाँ से कुछ सीख करके जाने के लिए इसको अपना बना के बैठ गए। इसको इतना अपना बना लिया, चलना सबको है, हमको भी पता है। मुझे लगता है छोड़ के तो सबको आ रहा हूँ शमशान में, मुझे लगता है कि शायद वही जाएंगे, मैं तो यही रहूंगा। इस संसार में इतने उलझ गए कि इसको ही अपना असली घर समझ के बैठ गए। तो संत कहते हैं भाई उस घर जो तेरा असली घर है, तो उस परमात्मा की अंश है। हे आत्मा, तो उस परमात्मा की अंश है, परमात्मा के गुण वाली है। अपने उस रूप को पहचान, अपने आप को उस रूप के साथ जोड़ने वाली बना। हाँ जी। बिरला कोई जीव अधिकारी, गुरु वचन करे आधारी। जो भजन समारे गुरु के, मन भक्त लगावे छल के। अब यहाँ स्वामी जी महाराज हम लोगों को चेता रहे हैं, कह रहे हैं पहली बात तो चलने वाले बहुत कम,
और फिर थोड़े बहुत हम जैसे लोग इधर को चलने भी लगे, जिनको गुरु के ऊपर विश्वास आया, गुरु की बात समझ में आई कि कह तो ये रहा ठीक है, अगर जो बात बता रहा है अगर हम ये करेंगे तो हमारी आत्मा का कल्याण होगा। हम गुरु के वचन को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और जब हम चलने लगते हैं तो काल फिर अपने खेल खेलना शुरू कर देता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संगत। अगर संगत अपने आप को देखे तो हम देखते हैं कि जो अवगुण संसार के हैं, संगत में भी वही अवगुण पनपने लगते हैं। तेर मेर जो संसार में है वही सत्संगियों में बैठ के भी तेर मेर शुरू हो जाती है। तो यहां भी काल ने कहा, देख तेरा गुण परमात्मा वाला नहीं है, तेरा गुण मेरे जैसा है। क्यों? आत्मा के साथ मन को लगा रखा है। आत्मा मन के साथ इतनी गफलत में फंस गई है कि जो मन कहता है उसको वही सही लगता है, तो वही काम मन जो संसार में करता था, यहाँ पे आके उसको छोड़ने के बजाय उन्हीं कामों में उलझ जाता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि भाई कम से कम थोड़ी देर के लिए जब डेरे में आए तो डेरे में आके सेवा करो। सेवा से मन की मलिनता है वो कम होती है। कैसी मलिनता कम होगी? कि जब मैं हर आदमी के अंदर अपना गुरु देखना शुरू करूं। तो जब गुलाब भाई ने पानी का गिलास मांगा, तो जब मैं उनको पानी का गिलास दे रहा हूं तो वो गुलाब नहीं है मेरे सामने, वो मेरा प्रेम सच्चा पातशाह गुरु महाराज वो खड़े हैं। कोई भी जीव जिसकी भी मैं डेरे में सेवा करूं वो मुझे गुरु का रूप दिखाई दे, तो मुझे सब जगह क्या दिखाई देगा? प्रेम 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 दिखाई देगा। इस भाव के साथ जब मैं सेवा करूंगा तो मेरे अंदर की जो मलिनता है वो कम हो। ये भाव अपने अंदर पैदा करना है कि मैं यहाँ किसकी सेवा करने के लिए आया हूं? मैं यहाँ गुरु की सेवा करने के लिए आया हूं। वो गुरु को अपनी सेवा नहीं करानी। जब महाराज जी यहाँ थे, कितना खाते होंगे बेचारे? 2 रोटी खा लेंगे, 3 रोटी खा लेंगे, 2, है ना जी? उनको कितना अच्छा लगता था कि मेरी संगत आई है, इन संगत के लिए हलवा बनवाओ, पूरी बनवाओ। अब तुम बनाते नहीं है जी, मीठी चटनी, अंगूर डालो इसके अंदर, कितनी चीजें बनवाते थे वो। क्यों? उनको लगता था मेरे बच्चे आए। तो उनकी संगत, गुरु की संगत मेरे लिए गुरु के समान। सेवा करनी चाहिए, जितनी सेवा हो सके। डेरे में आकर के 2 टाइप की सेवा। पहली सेवा शरीर की सेवा, चाहे वो भोजन बनाना है, सफाई करना है, लोगों की सेवा करना है। और अगर वो सेवा नहीं मिल रही है, दूसरी सेवा भजन की सेवा। चर्चा चुगली में समय नहीं, बैठ करके भजन सिमरन में समय लगाना। अगर भजन सिमरन नहीं होता है तो फिजिकल सेवा करनी है। अगर दोनों में से नहीं हो रहा तो बैठ करके किसी अच्छी सत्संग की किताब का अध्ययन करना है। जब वो पढ़ेंगे तो दिमाग में चीजें क्लियर होंगी। मैं छोटा था, मैं पहले भी कई बार बताया, जब मैं 12वीं क्लास में था, 17 साल का था, यहाँ आया महाराज जी के पास डेरे में। तो दोपहर को मैं, महाराज जी होते थे, एक आधा कोई और सत्संगी वहां पे रहता होगा, महाराज जी कहते थे फलां ग्रंथ निकाल। आपको तो याद होगा जी, याद है ना? तो वो किताब निकाली, कहते थे ये पाठ पढ़, इसमें से क्या समझ में आया समझ में? फिर महाराज जी उसका अर्थ समझा। तो वो 2 महीने जब मैं महाराज जी के पास रहा तो बहुत चीजों का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने इतना छा दिया कि हो सकता है उसको सीखने में अगर बाहर का कोई स्कूल होता तो कई जन्म लग जाते। वो सीखना मेरी योग्यता नहीं, वो सीखना उनकी योग्यता, उनका प्यार, उनका अमृत। तो जब हम गुरु के रूप में हर सत्संगी को देखना शुरू करेंगे तो हमारी सेवा सफल होगी। डेरे में आके हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए जैसे हमको अभी ऐसा तो है, मैं देखता हूं
कैसा जीवन होना चाहिए कि जब संसार से चले तो संसार की याद ना। और डेरे के साथ हमारा ऐसा ही प्यार है कि जब हम चलने का टाइम आता है तो जो चीज जहां पड़ी है वो वहीं पड़ी, उन चीजों की चिंता नहीं है। अभी मैं घूमने के लिए ऊपर गया तो देखा बहुत से जो बैठने की चटाइयां सीधी ऊपर ही पड़ी हैं, दोपहर का खाने के लिए बिछाई थी। किसी को इतना दर्द नहीं हुआ कि ये मेरे गुरु की दरियां हैं, ये पड़ी पड़ी खराब हो जाएंगी, मैं इनको उठा के तह करके अंदर तो रख दूं। तो जैसे इस यहाँ पर चीजों से प्यार नहीं, मोहब्बत नहीं, संसार में भी ऐसी अगर हमारी भावना हो जाए तो बहुत अच्छा है। पर उल्टा है, संसार में तो मुझे एक सुई तक छोड़ने का मन नहीं करता, एक कील तक छोड़ने का मन नहीं करता, उसके ऊपर भी मैं झगड़ा कर लेता हूं। और हो सकता है वो कील मेरी ना हो। कील से याद आया, फूल सिंह चाचा जी एक बात बताया करते थे कि मैं महाराज जी के पास गया दर्शन करने को, छछोली में थे महाराज जी उस टाइम। तो रास्ते में जाते जाते, जैसे दोपहर को मैंने सत्संग में आपको कहानी सुनाई थी सोने वाली, तो ऐसे ही रास्ते में एक कील पड़ी थी। फूल सिंह चाचा ने सोचा ये कील कहीं काम आ जाएगी, वो कील उठाई और अपने खिस्से में डाल दी। खिस्सा मतलब जेब, पुराने लोगों को तो पता है खिस्सा क्या होता है, नए वाले जेब बोलते हैं, पॉकेट बोलते हैं। उसमें डाल ली, जाके बैठ गए। भूल भी गए होंगे फूल सिंह जी भी जेब में कील पड़ी है। जाके महाराज जी के पास बैठ गए, बातचीत होने लगी, भाई हाँ सब ठीक है, हो गया। इतने में किसी ने कोई बात कही, महाराज जी गुस्सा है, बोले फूल सिंह वो कील निकाल के इसे सिर में ठोक। अब ये सुनते ही फूल सिंह जी बोले, मैं तो अंदर तक शर्म से डूब गया कि ओहो, एक कील उठाई और मेरे सतगुरु ने, मेरे सच्चे पातशाह ने मुझे ये भी सिखा दिया ये तेरी नहीं है, और हम इस संसार को लपेटे बैठे हैं। तो कहते मैं तो उठा, जा करके बाहर पहले कील फेंक के आया। एक छोटी सी बात से सीख लिया, और हर रोज सत्संग सुनते हैं, कुछ नहीं सीखते। तो कहते हैं कि जब किसी जीव के मन में संत मत का ख्याल भी आया, संत मत की तरफ चलना भी शुरू किया, तो फिर यहाँ पे आके मन को उस काल ने फिर अपने जाल में फंसा दिया। तो देखो काल यहां भी हमारा साथ नहीं छोड़ रहा है। क्यों? सफाई तो मुझे अपनी करनी है। संसार में किसी को नहीं बदलना है, अपने आप को बदलना है। और हम पूरे संसार को बदलने की कोशिश में लगे रहते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी बीत जाती है, जहां से चलते हैं वहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि जीवन गोल है, और गोले की क्या खासियत होती है? जैसे कोल्हू का बैल होता है, सारे दिन दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, और कहां पहुंचता है? जहां से चला। ऐसी हमारी हालत है, कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं, कर्म पे कर्म किए जा रहे हैं, पर वो नहीं कर रहे हैं जिससे इस चक्कर से निकल सकें, इस आवागमन के चक्कर से, इस 84 के चक्कर से निकल सकें, इसी के अंदर उलझे हुए। हाँ जी। ज्यों ज्यों करे जीव बुलावे, काल अपने खेल दिखावे। गुरु भक्ति न करने पावे, बहुभांति उपाधि लगावे। हाँ जी, आगे। कभी मित्र होए भरमावे, कभी बैरी बन धमकावे, कभी रोगन माहे घुमावे।
नाना विधि जाल बिछावे। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस संसार में कभी काल दोस्त के रूप में, कभी दुश्मन के रूप में मुझको इस संसार में उलझा के रखता है। बड़ी प्यार से समझाएगा, देख सब कुछ यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जब छोड़ने की कोशिश करते हैं फिर दुश्मन बन के भी धमकाता है। कोशिश क्या है उसकी, हम उसकी इस नगरी से बाहर ना निकल सके। याद रखो, जब ये काल ने इस त्रिलोकी की रचना की, संत मत में जब हम बैठते हैं सत्संग सुनते हैं तो हमको पता है कि जो सचखंड है, जो परमात्मा का निज स्थान है, सचखंड मतलब जो सच्चा है, जो कभी नष्ट नहीं होता, जो परमात्मा का अपना निज स्थान है, उससे नीचे की जो रचना है वो प्रलय महाप्रलय में नष्ट हो जाती है। और प्रलय में जो रचना नष्ट होती है वहां तक की रचना को त्रिलोकी बोलते हैं। 3 लोक हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, बार बार ग्रंथों में उसका वर्णन आता है। वहां पर काल बैठा है, उससे ऊपर की रचना महाकाल की रचना। 10वां द्वार काल और महाकाल के बीच, जब आत्मा त्रिलोकी को पार करके, त्रिकुटी को पार करके शून्य देश में पहुंचती है, तो शून्य देश में पहुंचने का स्थान 10वां द्वार। तो कहते हैं कि जो ये पूरे स्थान है, आत्मा का असली स्थान, वो स्थान जहां परमात्मा रहता है, वो स्थान कौन सा? सचखंड। जब तक आत्मा सचखंड नहीं पहुंचती तब तक वो काल महाकाल के दायरे में है और बार बार उलझन में है। तो संत बार बार हमको समझाते हैं कि देखो, आरंभ करो गुरु भक्ति से, गुरु की भक्ति करो, वो अंत नहीं है। उसके माध्यम से नाम की भक्ति करो, नाम आपको इस काल और महाकाल की दुनिया से निकाल करके सचखंड पहुंचाएगा। अगर हम काल की भक्ति करेंगे तो काल उससे खुश होगा। खुश होके क्या देगा? जो भी देगा वो इस काल की नगरी के अंदर होगा, जो जिसका काल बोलते हैं, देखो समय को हम सबको पता है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। काल मतलब समय, समय का मतलब उसका आरंभ और समय का मतलब उसका अंत। तो वो मिलेगा, एक समय मिलेगा और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। कोई चीज यहाँ स्थायी नहीं है। अगर कोई चीज कभी नष्ट नहीं होने वाली, कभी फना नहीं होने वाली, वो सिर्फ सचखंड में है। तो कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि हम इस काल की नगरी से निकल सकें तो हमको भक्ति का वही तरीका अपनाना पड़ेगा जो संत महात्मा बताते हैं कि तुम नाम की भक्ति कर, अपनी आत्मा को उस शब्द के साथ जोड़, सूरत शब्द योग का अभ्यास कर। हाँ जी। शब्द रस लेन न पावे, यो जीव सदा दुखी पावे। गुरु में करें विसर्जन सो बचे शब्द धुन सुने। तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इस काल के जाल से वही आत्मा बचती है जो अपने आप को उस शब्द के साथ जोड़ ले। कौन सा शब्द? जिसकी महिमा बार बार गुरु ग्रंथ साहिब, हमारे जितने भी वेद शास्त्र हैं, सब में आती है। सब जगह बोलते हैं कि इस सृष्टि की रचना शब्द से हुई। जो साइंटिस्ट हैं वो बोल देते हैं कि भाई बिग बैंग थ्योरी थी, वहां से संसार बना। गुरु नानक देव आज से 500 साल पहले लिखते हैं, शब्दे धरती शब्दे आकाश शब्दे शब्द भया प्रकाश, सगली श्रेष्ठ शब्द के पाछे नानक शब्द घटो घट आछे। कि ये पूरी सृष्टि जो कुछ भी हम देख रहे हैं उस शब्द से बनी, तो उस शब्द के साथ जोड़ने का गुरु वही जो शब्द स्नेही।
जो हमको संसार में किसी और चीज के साथ नहीं जोड़ता। वो सिर्फ एक ही भक्ति का तरीका बताता है कि अपने अंदर उस शब्द को प्रकट कर उस शब्द के साथ जोड़। कई बार हमारे मन में ये ख्याल होता है कि भाई, कई सत्संगी से मैं पूछता भी हूँ कि भाई हम सुमरन करते हैं, हम कहते हैं हम तो भजन में बैठे हैं। भजन और सुमरन दोनों अलग अलग चीजें। सुमरन मतलब स्मरण करना, याद करना, उस मालिक को याद करना, किसी भी रूप में उस मालिक को याद करना। और भजन उस शब्द की धुन को सुनना, भजन करना। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, संत हमें जो भी चीजें संतों ने हमको बताई, संतों ने क्या क्या हमको बताया। जब नाम देते हैं, नाम लेने वाले जीव को कुछ वचन देने होते हैं। जिन्होंने नाम लिया सबको पता है जी। हमने क्या वचन दिया कि सतगुरु तन मन धन हमने तेरे अर्पण किया। गुरु को हमारे तन मन धन की जरूरत नहीं है। गुरु ये कहता है इन चीजों में मत उलझ, ना धन में ना तन में। तेरा धन भी जाने वाला है। धन मतलब जो चीजें हमने इकट्ठी की संसार में। तन ये शरीर, कहते हैं ये शरीर भी तेरा साथ छोड़ने वाला है। और अभी हमको पता है इस शरीर को चलाने वाला मन, कहते हैं इस मन को भी 10वें द्वार में छोड़ करके आगे जाना है। वहां मन तेरा साथ नहीं देगा। कहते हैं इसलिए आज ही इन चीजों को छोड़ दे, तन मन धन को छोड़ दे। फिर आगे क्या कहते हैं कि इस शरीर की पवित्रता बनाओ। इस शरीर की पवित्रता बनाने के लिए कर्मों के बोझ को हल्का करो। तो क्या बताया हमको कि भाई शाकाहारी भोजन का प्रयोग करना है। मन की पवित्रता के लिए बताया कि अपने मन में संसार की किसी भी चीज का प्यार मोह पैदा नहीं करना। पर शरीर के अपने गुण धर्म हैं। तो संत बोलते हैं कि मनुष्य जो पुरुष हैं उनके लिए अपनी पत्नी के अलावा जितनी महिलाएं हैं, अगर ज्यादा उम्र की हैं माता के समान, अपनी उम्र की हैं बहन के समान, और छोटी हैं बेटी के समान। इन्हीं 3 निगाहों से सबको देखना है। और यही आदेश स्त्रियों के लिए कि अपने पति के अलावा जो पुरुष हैं ज्यादा उम्र के हैं, पिता समान, भाई समान, बेटा। तो मन की पवित्रता संत मत के लिए बहुत जरूरी है। और जब मैं भजन करता हूं, सिमरन करता हूं, तो उस समय जो मस्ती है, जो आनंद है, जो मुझे मस्ती प्राप्त होगी, उसमें इतना आनंद आता है, उतना मजा संसार में किसी चीज में नहीं। और वैसी ही मस्ती लोगों को नशा करके भी होती है। तो इसलिए संत क्या बोलते हैं कि कोई भी नशे वाली चीज है उसका प्रयोग ना कर। क्योंकि अगर तूने शराब पी ली, तूने अफीम खा ली, तूने कोई सा भी नशीला पदार्थ लिया और तू भजन में बैठा, तो तुझे लगेगा भजन का आनंद आ रहा है। एक बात ये। दूसरा बात, हमको पता है कि जब हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं तो हमारा अपने मन के ऊपर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। नियंत्रण तो वैसे भी नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाता है। तो इन बातों से संत हमको बोलते हैं कि भाई नाम लेने से पहले ये वचन दो, तन मन धन गुरु को अर्पित करो, नशीले पदार्थों का सेवन बंद करो, सात्विक भोजन जो है, जो शाकाहारी भोजन है, उस भोजन को ग्रहण करो और बैठ करके उस परमात्मा की भक्ति करो। तो हमको परमात्मा की भक्ति करने के काबिल बनाते हैं, ताकि हम उसके द्वारा जिस उद्देश्य के लिए मनुष्य का शरीर मिला है उस परमात्मा की भक्ति कर सकें। और उस शब्द के साथ जो अंदर हर एक के अंदर हर समय लगातार हो रहा है, वो धुन लगातार हमारे अंदर हो रही है, उस धुन के साथ अपने आप को जोड़ सके। हाँ जी। फिर जाए न
जगेगी आँची, सारे बातें लगी अब पाँची, गुरु भक्ति मिली अब साची, हाँ जी, राधा स्वामी की सरनी, सो जीव लगे को तरनी। तो जब मुझे गुरु की बात पे भरोसा आ गया तो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं फिर संसार की आग, संसार की तपिश मुझको जलाना बंद कर दे। और ये निज अनुभव की बातें हैं, आप अपने जीवन में देख लेना। जब हमको संसार दुखी करता है, उसने मेरे साथ ये किया और मैं संसार में उलझ जाता हूँ, अगर थोड़ी देर बैठ करके मैं गुरु की वाणी पढ़ लूं, गुरु के शब्दों पे ध्यान दूं, बैठ के सुमरन करूं, तो अपने आप ही संसार की तपस, संसार की अग्नि मुझे दुख देना बंद कर देती है। और तब मुझे समझ में आता है इस संसार में क्या सच्चा है, क्या झूठा है। और जिन्होंने भी संतों की शरण ली, अपने आप को सूरत शब्द योग के साथ जोड़ा, वो ही इस भव सागर से पार हुए, इस भव सागर संसार को पार करके परमपिता परमात्मा के देश में पहुंचे। तो हम सब लोग जो यहाँ आए हैं, अपने अपने घरों से समय निकाल करके यहाँ आए हैं, या जो भाई बहन अपने घरों में बैठे हुए इस सत्संग को सुन रहे हैं, उन सभी से मेरी बेनती है कि जो भी हमने वचन अपने गुरु को दिया, चाहे वो राधा स्वामी मत के गुरु हैं या जहां से भी हमने नाम लिया है, उन वचनों का पालन करना है, तभी वो फलदायक होगा। अगर हमने उनके दिए हुए वचनों का पालन नहीं किया तो उनका दिया हुआ नाम कैसे फलीभूत होगा। खेती करने के लिए हमको मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो सभी से मेरी प्रार्थना है कि जो भी आपने नाम लिया है, उस नाम की कम से कम उसकी प्राप्ति के लिए मेहनत करें, अपने मन को पवित्र करें और जितना अधिक समय भजन सिमरन में दे सकें देने का कष्ट करें। इसी के साथ में गुरु महाराज जी से अरदास करता हूँ कि अपने जीवों के ऊपर जितने भी जीव हैं इस संसार में, जो बैठे हुए सत्संग सुन रहे हैं, जो सत्संग में नहीं भी आ पाए हैं, उन सभी पर अपनी कृपा, अपनी दया दृष्टि बना के रखें। राधा स्वामी। अब 5 मिनट के लिए बैठ के सुमरन करेंगे और 5 मिनट के बाद सुशीला बहन जब राधा स्वामी बोलेगी फिर बेनती करेंगे। राधा।